ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम में लिखिए, पहला होगा लॉन्ग टर्म बजट, सेकेंड इज शॉर्ट टर्म बजट, एंड थर्ड इज करेंट बजट। यस सर। देखो लॉन्ग टर्म बजट क्या होगा, बेसिकली इसके अंडर वो बजट आते हैं जिनकी फोरकास्टिंग हम लॉन्ग रेंज प्लानिंग के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, और ये जो जनरली टाइम पीरियड कवर कर रहे होते हैं ना, इट विल बी एक्सटेंडेड टू 5 to 10 years। तो मतलब कि 5 से 10 सालों के लिए अगर हम कोई बजट बना रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, लॉन्ग टर्म बजट। सेकेंड इज शॉर्ट टर्म बजट। शॉर्ट टर्म बजट क्या होगा, वो बजट जो कि 1 से 5 साल के लिए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा कि लॉन्ग टर्म बजट में क्या होता है कि 5 से 10 साल का टाइम फ्रेम रहेगा, तो शॉर्ट टर्म में क्या हो जाएगा, उससे कम का ही टाइम फ्रेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 to 5 years विल बी कवर्ड इन द शॉर्ट टर्म बजटिंग। थर्ड इज करेंट बजट। करेंट बजट क्या होता है, जो कि प्रेजेंटली वर्कआउट किया जा रहा है या जिसके लिए प्लान ऑफ एक्शन वो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए डिजाइन किया गया था। तो जो करंट बजट का टाइम फ्रेम होगा वो कितना होगा, यस सर। ओनली 12 months। 1 month to 12 month का हम टाइम पीरियड इसको बोल सकते हैं, राइट। यस सर। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। यस सर। मास्टर बजट और समरी बजट इज द फर्स्ट पॉइंट इन दिस कैटेगरी। कर लिया है, नोट कर लिया, ठीक है। मास्टर बजट कैन इजिली बी कंसीडर्ड एज अ समरी ऑफ डिटेल्ड फंक्शन और डिपार्टमेंटल बजट। इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी बजट बनाए जाएंगे उनकी एक डिटेल या डिस्क्रिप्टिव समरी जो होगी वो कहलाएगी मास्टर बजट। और इस मास्टर बजट में ही सभी एक्सपर्ट के ओपिनियंस भी होंगे, लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स भी होंगे, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के या बैलेंस शीट के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जो बैलेंस शीट है, इट शुड बी ट्रीटेड एज एन मास्टर बजट, बिकॉज ऑल फंक्शनल बजट वुड अल्टीमेटली be transformed into budgeted profits and budgeted assets and liabilities plus owner equity। इसका मतलब कि यहाँ पर जो आपका पहले प्रॉफिट एंड लॉस और बजट बैलेंस शीट बनाई गई है, उसके बेसिस पे हम ये डिटरमाइन करेंगे कि कमिंग ईयर में हमारे लिए टारगेटेड फिगर्स क्या रहेंगे। तो उसके बेसिस पे हमें क्या पता चल सकता है, हमारा मास्टर बजट। सेकंड पॉइंट इज फंक्शनल और सब्सिडरी बजट। अब इसमें लिखिए, बजट्स प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूव्ड फोरकास्ट फॉर इंडिविजुअल फंक्शन, या हम कह सकते हैं फॉर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट और फंक्शंस आर कॉमनली नोन एज फंक्शनल बजट। अब इसका रीजन आप समझ लो। मास्टर बजट में तो हमने बेसिकली क्या करा, एक ओवरऑल पिक्चर या ओवरऑल ब्लूप्रिंट डिजाइन कर लिया फॉर द फर्म। लेकिन किसी भी टारगेट को अटेन करने के लिए आप सेंट्रलाइज्ड वे में काम नहीं कर सकते हो, आपको अपने टारगेट को डिवाइड करना पड़ेगा मल्टीपल पार्टीज में। इसीलिए यहां पर ये सब्सिडरी बजट भी कहलाता है। तो सब्सिडरी बजट का काम क्या होता है कि जो काम दिया गया है उसको इंडिविजुअल यूनिट्स में बांट दीजिए। तो यहां पर आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ना, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल बजट, हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक सेपरेट बजट बना दिया गया है। तो ये कर क्या रहा है कि ये मास्टर बजट को अटेन करने के लिए ये सब्सिडरी बजट बनाए, कि मतलब कि ये ब्लूप्रिंट होंगे इंडिविजुअल्स का और इनकी डिस्क्रिप्टिव समरी जो होगी वो किसमें आ जाएगी, वो आ जाएगी मास्टर बजट में। अंडरस्टूड, क्लियर है बच्चों? बेटा रिप्लाई भी करते रहो जल्दी जल्दी। यस सर। यस। ओके, देन नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यस सर। ओके। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, फिक्स्ड और स्टैटिस्टिक बजट। अब जैसे कि नाम से तुम्हें समझ में आ रहा होगा
fixed or static budget is a budget are prepared for a fixed or standard volume of activity and they do not change with the change in the volume of activity. इसका मतलब कि करीब अगर 12 महीने के लिए आप कोई बजट बना रहे हैं और आपने उसको फिक्स्ड या स्टैटिस्टिक बेसिस पे बनाया है, तो इसके जो फिगर्स रहेंगे या जो वॉल्यूम रहेंगे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, और वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी फिगर्स हमेशा सेम रहने वाले हैं. सेकेंड इज फ्लेक्सिबल बजट. फ्लेक्सिबल बजट. यस सर. फ्लेक्सिबल बजट का मतलब यहां पर ये रहेगा कि अगर हमारे प्रोडक्शन लेवल वेरी करता है, बदलता रहता है, परिवर्तनीय है, तो उसके अकॉर्डिंगली बजट भी हमारा क्या करेगा, वेरी करेगा. लाइक अगर आप हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी का 100% के अकॉर्डिंग आपने बजट बनाया लेकिन हम काम कर रहे हैं, हम ऑपरेट कर रहे हैं ओनली 60%, तो हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो भी वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू द 60% कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्शन. And the last category is on the basis of nature of business activity. On the basis of nature of business activity. First is capital expenditure budget. And second is operating budget. सर स्टॉक हो गया है ये तुम लोग क्यों का वाला. हाँ जी, सर स्टॉक हो गया था शायद. आवाज नहीं है आपको मेरी. पहला लिखो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट यस सर. और दूसरा लिखो ऑपरेटिंग बजट. लिख लिया. अब कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट का मतलब क्या होता है, जो कैपिटल हमने शेयर होल्डर्स या हमारे इन्वेस्टर्स से जनरेट करी है उसको हमें इन्वेस्ट करना होता है इन अ लॉन्ग टर्म एसेट्स. तो जो भी डिसीजन किसी भी लॉन्ग टर्म एसेट्स को या एक फिक्स एसेट्स को हम बोल सकते हैं परचेस करने से पहले लिए जाएंगे उनको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट. और जो ऑपरेटिंग बजट होते हैं, ऑपरेटिंग बजट बेसिकली क्या होते हैं, जो बजट डेली रूटीन वर्क के लिए किए जा रहे हैं, दैट मींस जो बजट पहले एक साल के लिए किए जा रहे हैं वो बजट कहलाते हैं ऑपरेटिंग बजट. ये बार बार करने पड़ते हैं, इसीलिए आई मीन दीज बजट्स आर बेस्ड ऑन फोरकास्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रूटीन एक्टिविटीज लाइक सेल्स, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यूज एटसेट्रा. तो इस तरह से ये बजट बनाए जाते हैं. अब जल्दी से आप लोग एक क्वेश्चन मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा हूं, उसको डाउनलोड कीजिए, फिर उसको सॉल्व करते हैं. और ये कैसे किया जाता है ये भी आप लोग देख लोगे. यस सर. ये 2 पेज का क्वेश्चन है ये, तो मैंने आपके 2 पिक्चर क्लिक करके भेजी हैं, आप देख लीजिएगा. ओके, पढ़ लो जल्दी से क्वेश्चन, मैं जब तक स्क्रीन शेयर करता हूं दूसरी.
पढ़ लिया है? यस सर। ओके यस सर। चलो देखो, एक गुड विशेस लिमिटेड की प्रोडक्शन एक्टिविटीज के रिगार्डिंग आपको कुछ हेडिंग्स दे रखी हैं, है ना। अब उस हेडिंग में भी क्या है कि उसने अपने एक्सपेंडिचर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल एक्सपेंसेस। अच्छा, इन तीनों में डिफरेंस क्या होगा बताइए जरा मुझे, तीनों कैटेगरीज में डिफरेंस क्या होगा? सब फिक्स जो परमानेंट बेसिस पे रहते हैं, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, हम्म ये फिक्स्ड ही रहते हैं। हम्म और वेरिएबल वेरी करते हैं हमारे प्रोडक्शन पर। ओके, सेमी वेरिएबल क्या होंगे? हाँ, सभी वेरिएबल सर वो होंगे जब, मींस जैसे इसी में एक ऑप्शन दे रखा है प्लांट्स मेंटेनेंस का, अगर जब हमारा उसका काम होगा तभी हमें उसको मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। सेमी वो वाले वेरिएबल बेटे, एक्सपेंस है। नहीं, सेमी वेरिएबल बच्चे देखो ऐसा होता है कि जब कोई एक्सपेंडिचर में कुछ पार्ट हम्म, फिक्स्ड भी इन्वॉल्व है और कुछ पार्ट वेरिएबल भी इन्वॉल्व है, वेरिएबल। तो उस कैटेगरी को हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब उसके बाद देखो, नीचे से पैराग्राफ में बोल रखा है, इट इज फर्दर नोटेड दैट द सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन्स बिटवीन 40% एंड 70% कैपेसिटी। ठीक, 40 से 70 में तो सेम रहते हैं। इंक्रीज बाय 10% ऑफ द अबव फिगर बिटवीन 75 एंड 85% कैपेसिटी। इसका मतलब 75% और 85% की कैपेसिटी में जैसे वो जाता है तो कितना बढ़ जाता है? 10%। फिर एन इंक्रीज बाय 15% ऑफ द अबव बिटवीन 45 and 100। 85 एंड 85। 100%। ये तो रही यस किसके सर। लिए? सेमी वेरिएबल के लिए। पूरे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बस यही है देखने वाला जो एडजस्टमेंट है जिससे हमारा क्वेश्चन चेंज होता है। फिर है फिक्स एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट। ये तो नॉर्मल सी बात है कि फिक्स एक्सपेंसेस हमेशा के लिए कॉमन ही रहेंगे। फिर दे रखा है सेल्स एट 60% कैपेसिटी आर 25,50,000 एट 80%। अच्छा, ये अलग अलग कैपेसिटी के लिए सेल्स दे दी है। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है अज्यूमिंग दैट ऑल आइटम्स प्रोड्यूस आर सोल्ड प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट एट 60, 80 एंड 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब इन 3 कैपेसिटी के लिए हमें क्या बनाना है? बजट बनाना है। ओके, एक मिनट। हाँ, अब हेडिंग दे देंगे इसको, गुड विशेस लिमिटेड फ्लेक्सिबल बजट। अच्छा, हम जो बना रहे हैं फ्लेक्सिबल बजट बना रहे हैं, कैसे आइडिया लगा मैं कि फ्लेक्सिबल बजट बना रहे हैं? अभी जैसे मैंने थ्योरी में बताया था आपको कि जब भी कोई बजट प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ बदलेगा तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, और किस टाइम पीरियड के लिए बना रहे हैं ये भी देख लेते हैं। फॉर द मंथ एंडेड 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1997। अब ये रहेगी टेबल, यहां पर तो लिख देंगे हम पर्टिकुलर्स। यहां आ जाएगा लेवल ऑफ एक्टिविटीज, देन 60% कैपेसिटी, 80% कैपेसिटी और 100% कैपेसिटी। ठीक है, अब
यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा मेन फोकसेबल पॉइंट क्या होता है, कोई भी कंपनी किस चीज के लिए काम कर रही है, टू जनरेट सम अमाउंट ऑफ सेल्स। तो जो हम स्टार्ट करेंगे अपने कैलकुलेशन को वो किससे करेंगे, सेल्स से। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन में मुझे देख के बताते रहो, 60% कैपेसिटी पे कितनी सेल थी? 60% पे 25,50,000 25,50,000। ठीक है, फिर 34 लाख 34 लाख, 80%, फिर 100% पे कितनी है? 42,50,000 42,50,000। ओके ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर वो होगा पहला पॉइंट, और पहला पॉइंट था वेरिएबल एक्सपेंसेस से स्टार्ट करेंगे। और वेरिएबल एक्सपेंसेस से स्टार्ट करने का रीजन क्या है, क्योंकि ये प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ ही वेरी करेंगे। ठीक है, अब बताओ मुझे जल्दी जल्दी, वेरिएबल में क्या था सबसे पहला पॉइंट? मटेरियल्स। मटेरियल्स। वैल्यू बताओ, कौन सी कैटेगरी की वैल्यू दी थी वहां पर, कौन से लेवल ऑफ ऑपरेशन पे दिया था मटेरियल? 50% कैपेसिटी पे दिया था ना। 50% कैपेसिटी। अब सुनो बच्चों, यहाँ पर जो देखना है ना आपको, सबसे पहले आपने क्या करना है, हमेशा क्वेश्चंस में जो भी आपको फिगर दिए हो बच्चों, उसको आप ना जनरली, क्योंकि 100% कैपेसिटी हमारे लिए क्या बना सकती है, इजी फिगर बना सकती है बाकी ऑपरेशन को भी कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं वर्किंग नोट में आपको बताता जाता हूँ किस तरह से हमने कैलकुलेशन करना है। देखो, एट 50% कैपेसिटी पे जो मटेरियल की वैल्यू दी थी वो कितनी दी थी? 6 लाख। कितना? 6 लाख, यही थी ना। अब अगर मुझे एट 100% कैपेसिटी निकालना है तो कितना आ जाएगा? 6 लाख। 6 लाख इंटू 100/50, 100/50 कितना हो जाएगा? 12 लाख। 12 लाख। ठीक है, तो सीधे सीधे 12 लाख हम लिख देंगे यहाँ पर। ओके। अब 80% के लिए हमारे लिए इजीली निकल जाएगा ना। अब 80% के लिए अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सीधे एट 80%। अब क्योंकि मुझे 100% का पता है 100% कितना है, तो इंटू 80/100 इजिकल्स टू कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो। 9,60,000। 96। हाँ, 96। 9,60,000। ठीक है, सेम निकाल दो इसी तरह से 60% पे। कितना आएगा 60% पे? 12 लाख इंटू 60%। वार्षिक 72, 72। 7,20,000। समझ में आया? यस सर। ओके, अब सेकंड हेडिंग क्या दी थी, ये देखो सेकंड क्या दिया था? लेबर, राइट। लेबर्स कितने दिए थे? 640। 640 दिए थे पहले 50% कैपेसिटी पे ना। 50% कैपेसिटी पे 640। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 100% पे करेंगे कन्वर्ट। 640 अगर वहां 50% पे था तो यहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 6,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50 कितना हो जाएगा? 12,80,000। यस सर। 12,80,000। अब सेम इसी तरह से आप उसको 80% के लिए भी निकाल दो, कितना हो जाएगा? 12,80,000 इंटू 80%, 10,24,000। 1024। यस सर। ठीक है, अब ऐसे 60% के लिए निकाल दो। 768। हाँ, 7,68,000। ठीक है, थर्ड हेडिंग क्या थी? थर्ड हेडिंग देखो, सेल्समैन कमीशन। सेल्समैन कमीशन। कमीशन। बताओ आप, ये कितना दिया था 100% कैपेसिटी पे?
50 पे 95 है। 95 और 95,000। हाँ 95,000 50 पर। 50 पर 95,000 है, तो 100 पे 1,90,000 कितना हो जाएगा? 95,000 इंटू 100/50 कितना हुआ? 1,90,000। 1,90,000। 1,90,000। अब इसी तरह से इसका भी निकाल दो 80% के लिए, कितना बनेगा? 1,90,000 इंटू 80%, 15-20। हाँ 1,52,000। और फिर यहाँ पर भी देखो आप 60% भी निकाल दो, 1,14,000। 11,40। ठीक है, इतना समझ आया? यस सर। बी पॉइंट अब बनाएंगे। बी पॉइंट बनाएंगे हम सेमी वेरिएबल के लिए। अच्छा ऐसे ही करना है। हाँ, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो पहले प्लांट्स एंड मशीनरी है, प्लांट्स मेंटेनेंस है सर। हाँ हाँ, रुको एक मिनट, बताओ पहला पॉइंट क्या है? प्लांट्स मेंटेनेंस। प्लांट्स एंड, अच्छा प्लांट्स मेंटेनेंस है। प्लांट मेंटेनेंस। ओके, अब सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाओ। एट 50% कैपेसिटी कितना दिया है? 62,500। एक सेकेंड, प्लांट मेंटेनेंस 62,500। सर हाँ सर प्लांट मेंटेनेंस में प्लांट फिक्स्ड और मेंटेनेंस वेरिएबल ऐसे बोल सकते हैं क्या क्या? मतलब तभी सारे। दोबारा बोलो। जैसे प्लांट मेंटेनेंस सेमी वेरिएबल में आया है ना, हाँ तो जैसे आपने बोला कि सेमी वेरिएबल में फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों आ जाते हैं। हाँ, तो लेकिन बेटा वो ना, वो एक ऐसी कैटेगरी है ना, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है ना, ये दोनों का ना मिक्सचर होगा। इसमें प्लांट में कुछ पार्ट तो हम इसका एनुअल रेंट की तरह दे रहेंगे मे बी, और कुछ पार्ट हम इसका वेरिएबल दे रहेंगे, तो इसको हम सेपरेट कैटेगरी में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहीं पर इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यस यस। ये अभी तो इजी क्वेश्चन है ना, अभी इसके एक क्वेश्चन एक और करवाएंगे, उसमें देखोगे आप, उसको हमें सेपरेटली कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा कि कितना हमारा फिक्स्ड था और कितना हमारा फिक्स्ड। हाँ वेरिएबल था। ठीक है, ओके सर। ओके सर। आप सुनो इस क्वेश्चन में, लेकिन इसमें क्वेश्चन को इजी करने के लिए थोड़ा सा आपके लिए क्या कर दिया था इसने, इसने नीचे नोट में दे दिया था कि 40% और 70% कैपेसिटी पे तो ये क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो देखो सेम रहने वाला है, दैट मीन्स हम किसमें, ये वाला पहला हमारा 60% है ना कैटेगरी, तो 62,500 एज इट इज ही रहेगा। फिर इसने बोला था कि 75 से 85 की कैटेगरी में जाने पर इसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो जाएगा? 10% का। तो यानी कि 80% पे जाने में इसमें हम 10% इंक्रीज कर देंगे, तो जरा जोड़ दो 10% इसमें। इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 68,750। और उसके बाद उसने बोला था 85 से 100% की कैटेगरी में इसमें 15% का इंक्रीमेंट आएगा। 15% किसका? इस 62,500 का। तो जोड़ो जाएगा, कितना बन रहा है? 68,750 15% करेंगे ना, ये बनेगा 71,875। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, सेकंड क्या था? सेकंड हेडिंग क्या थी इसमें? इनडायरेक्ट लेबर। हाँ, इनडायरेक्ट लेबर लेबर। 2,47,500। इनडायरेक्ट लेबर पहले कितनी थी? 47,500। हाँ, तो इस वक्त तो सेम रहेगी, है ना। अब इसमें 10% का इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर कितना बनेगा इंक्रीज करके? ये बनेगा 272,250। यही है ना? नेक्स्ट देखो। 272,250। हाँ, अब 15% में कितना आएगा? सर 247,500 पर 15% निकालना है कि जो हमने। हाँ, तो ये हो जाएगा 284
625, 284,625। ओके, थर्ड बताइए आप, थर्ड क्या है? सेल्समैन सैलरी। सेल्समैन सैलरी सेल्समैन सैलरीज पहले दिया है 72,500। नेक्स्ट इसमें 10% का अगर इंक्रीज कर देंगे तो बन जाएगा 79,750। नेक्स्ट 83,375। यस सर। एंड देन लास्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस फिगर बताओ इसका पहला। 65,000। 65,000, ये तो ठीक है। तो 10% इंक्रीज के साथ बन जाएगा ये 7,150। 71,500। हाँ, और 15% के साथ बन जाएगा 7,4,750। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज आई थिंक मिस हो गई हमसे। हमें क्या करना पड़ेगा ना बच्चों, जो जो हेडिंग हम करते रहेंगे उसका टोटल भी करते हुए चलना। ठीक है, इसको लिख देंगे। सर ये तो समझ में आ गया सर। 10%, एक बार सर आप फिर से समझा दो, मतलब वो एक मिनट, वो कह रहे किस। एक सेकेंड बेटा, बताता हूँ उनको। हाँ सर। देखो, पहले एक चीज ये समझ लो कि जहां जहां हम लोग काम कंप्लीट करते रहेंगे ना, उसको आपने टोटल भी करते रहना उस हेडिंग को। ठीक है, तो जैसे हमने पहले ए कंप्लीट कर लिया था, अब हमने बी भी कंप्लीट कर लिया है, तो हम अब यहाँ पर टोटल ऑफ बी भी कर देंगे। ठीक है, हाँ आप बताओ क्या कह रहे हो बेटा? तो एक बार सेमी वेरिएबल का वो 10% 15% वाला वैसे ही समझा दो सर एक बार। देखो, क्वेश्चन में ध्यान ने हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया है, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी उसके बेसिस पे किया। उन्होंने कहा कि देखो पैराग्राफ देखो जल्दी से क्वेश्चन में, कि 40 से 70% तक तो फिगर क्या रहते हैं, सेम। तो हमें जो क्वेश्चन में दिए थे फिगर, वो 50% बेसिस पे दिए थे, और हम क्योंकि ये आला जो कॉलम था ये 60% वाला था, तो हमने इसको एज इट इज ही उतार लिया। ठीक है, ठीक सर। सेकंड पॉइंट बोला उसने कि 10% इंक्रीज होगा जब अगर 75 से 85% की कैपेसिटी पर और अगर कंपनी काम करेगी तो ये थी 80%, 75 से 85 के बीच में आ गई ना, तो हमने इसका 10% इसमें जोड़कर यहां लिख दिया है। ठीक है, ठीक सर। अब यहां पर उसमें फिर बोला 85 और 100 वाले में हाँ 15% 15%, तो इंक्रीज इसका करना है। 15% निकाल के इसमें जोड़ के यहां लिख दिया है बस। ओके सर, ओके सर, थैंक यू ओके, सर। अब यस सर। हमने क्या करना है कि इनका टोटल करते रहो बेटा, इनका टोटल करते रहो। मैं यहाँ फॉर्मूले के बेसिस पे कर दे रहा हूँ। टोटल करते रहो आप लोग। अच्छा, 12 6 7 8 9 10 14 15 16 सर 1602,000। पहला 16,02,000। ठीक है, फिर दूसरा भी बताओ। ये हो जाएगा हमारा पहला टोटल। ठीक है, हाँ यस सर, ठीक होगा। अब नीचे वाले टोटल भी करो। इसको करोगे टोटल ऑफ ए प्लस बी, इस तरह से करोगे हाँ इसको, तो ये आएगा 24,9,500, और यहाँ हो जाएगा ये 26,28,250, और यहाँ 31,84,625। ठीक है, नेक्स्ट करें आप। यस सर। अब नेक्स्ट होगा हमारी सी कैटेगरी होगी। हमारी कौन सी सी कैटेगरी की थी ये? फिक्स्ड
एक्सपेंसेस थी। फिक्स्ड फिक्स्ड एक्सपेंसेस में क्या दी थी पहले एंट्री, देखो जरा। सो मैनेजमेंट सैलरी 2,10,000। मैनेजमेंट सैलरी कितना था, 2,10,000। 2,10,000। नेक्स्ट बताओ। रेंट एंड टैक्सेस रेंट एंड टैक्सेस कितना, 1,40,000। 1,40,000। थर्ड, डेप ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी डेप्रिसिएशन कितना, 1,75,000। 1,75,000। एंड देन नेक्स्ट, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, सन्ड्री ऑफिस ऑफिस एक्सपेंस एक्सपेंसेस कितना, 2,22,500। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस है तो ये तो चेंज होने नहीं है, तो जितना आप पहली बार लिखोगे उतना ही हर बार आएगा ना, तो यहाँ पर भी वही और यहाँ पर भी वही, ठीक। यस सर, और यस सर। यहाँ हम कर देंगे अब, एक सेकंड, टोटल ऑफ एबीसी। नेक्स्ट आ जाएगा टोटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सी, करो। ये तो टोटल तो दिखा। सी की टोटलिंग कर लेते हैं, उसको सब में ऐड कर। ए बी, हाँ, जो टोटल ऑफ ए प्लस बी था ना, तो उसको सी में जोड़ते चलो, तो ये बन जाएगा पहला 2797। नेक्स्ट हो जाएगा 3375 750 एंड देन नेक्स्ट 39 32 125। ठीक है। अब बस हमारा एक चीज रह जाता है यहाँ पर, वो रह जाता है कि हमें प्रॉफिट आया है। प्रॉफिट कैसे पता चलेगा प्रॉफिट का, अगर हमारा फिगर पॉजिटिव आया है तो, और अगर लॉस आया होगा तो फिगर किसमें होगा, नेगेटिव। ठीक। तो देखो अब टॉप में हमने सेल्स लिखी थी ना, ये इस सेल्स से टोटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी को घटा दो, तो पहला केस हो जाएगा, पहला आएगा सेल्स थी 25,50,000 और कॉस्ट बनी 27,97 माइनस, यानी कि आ जाएगा माइनस 2,47,000। तो पहले साल तो इस बजट में हमें लॉस हो रहा है। सेकेंड ईयर में 24,250 का सरप्लस जनरेट हो रहा है, और थर्ड ईयर में हो रहा है 3,17,875। सर ये ईयर में थोड़ी हो रहा है, फिर ईयर तो एक ही। आई मीन लॉस और क्या, सॉरी आई मीन कैप, वो जो लेवल ऑफ एक्टिविटी, परसेंट पे, हाँ इतने। लेवल ऑफ तो एक्टिविटी। आप देखो ना, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है ना, मैनेजमेंट को हमें ये बताना पड़ेगा कि मैनेजमेंट को कितने कैपेसिटी के साथ काम करना चाहिए। तो कंपनी को आप रिकमेंड क्या करोगे, कि कंपनी को रिकमेंड ये करोगे कि अगर कंपनी 60% का लेवल ऑफ एक्टिविटी कर रही है, मीन्स अपनी कैपेसिटी का 60% यूज कर रही है, तो उसको लॉस होगा। इस वजह से उसको क्या करना चाहिए, या तो 80% करना चाहिए या उसको 100% ही करना चाहिए। ये देखो 80% और 100% लेवल ऑफ एक्टिविटी है ना। यस सर। तो यहाँ पर इसको, यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। इतना समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और सर एक बार स्क्रीनशॉट लेना था सर, एक बार रुको क्वेश्चन, रुको, मैं हाँ देख लूँ। सॉल्यूशन।
इसमें इतना विजिबल हो रहा है? हाँ सर, काम चल जाएगा मेरा, लेकिन A+B तक आ रहा है। आप देखो ये नीचे से इसका इतना भी ले लो, ठीक है? यस सर। डन? ओके सर। ओके चलो, आप लोगों को मैं क्वेश्चन भेज दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप में भेज देता हूँ, एज एन असाइनमेंट भेज रहा हूँ, उसको भी करके सबमिट करना। ओके ओके सर। थैंक यू, बाय। ओके थैंक यू सर। बाय बाय।